यह एक बार की बात है जब पहाड़ों के पार एक हरे भरे जंगल में एक ड्रैगन रहता था जिसका नाम था धरती रक्षक। धरती रक्षक बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसके दिल में बहुत प्यार और दया थी। वह जंगल और वहाँ रहने वाले सभी जीवों की देखभाल करता था। धरती रक्षक के पंख सुनहरे थे और जब भी वह उड़ता तो सूरज की रोशनी उसके पंखों से चमक उठती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक संकट आया। एक बड़ा सूखा पड़ा और सभी पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियाँ सूख गईं और जानवर प्यास से परेशान हो गए। धरती रक्षक को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने जंगल के सभी प्राचीन पेड़ों और जानवरों से बात की, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उसे एक पुरानी दादी से एक कहानी याद आई कि पहाड़ों के पीछे एक जादुई झील है जिसमें ऐसा पानी है जो कभी खत्म नहीं होता। धरती रक्षक ने तय किया कि वह उस झील से पानी लाकर जंगल को फिर से हरा भरा करेगा। वह अपनी उड़ान भरते हुए पहाड़ों को पार कर गया, लेकिन रास्ते में कई मुश्किलें आईं। बर्फीले तूफान, आग उगलते ज्वालामुखी और गहरे अंधेरे गुफाएं। धरती रक्षक ने अपनी बहादुरी और समझदारी से इन सभी चुनौतियों का सामना किया और आखिरकार वह जादुई झील तक पहुंच गया। झील का पानी सचमुच बहुत चमकीला और सुंदर था। उसने अपनी पूंछ से एक बड़ा घड़ा भरा और उड़कर वापस जंगल में आ गया। जंगल के सभी जानवर धरती रक्षक की वापसी का इंतजार कर रहे थे। उसने झील का जादुई पानी जंगल की सूखी धरती पर डाला। जैसे ही पानी गिरा, चमत्कार हुआ। सारे पेड़ फिर से हरे हो गए, नदियां बहने लगी और जानवर खुशी से झूम उठे। धरती रक्षक ने अपनी मेहनत और दयालुता से जंगल को नया जीवन दिया। सभी जानवरों ने उसे धन्यवाद दिया और तब से हर साल उस दिन को धरती रक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे। और इस तरह धरती रक्षक ने अपने प्यारे जंगल को बचा लिया और सभी के दिलों में बस गया। धरती रक्षक के जंगल को बचाने के बाद वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। जानवरों ने उससे दोस्ती कर ली और वह अब भी जंगल की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। लेकिन धरती रक्षक को हमेशा यह लगता था कि अभी भी कुछ कमी है। कुछ साल बाद जंगल के दूसरी तरफ एक नया संकट आने वाला था। एक बड़ा तूफान धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहा था। यह तूफान इतना शक्तिशाली था कि अगर वह जंगल तक पहुंच जाता तो सारे पेड़ उखड़ जाते और जानवरों के घर तबाह हो जाते। धरती रक्षक को जैसे ही इस खतरे का पता चला, उसने तुरंत जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। सभी जानवर चिंतित थे। धरती रक्षक, क्या हम इस तूफान से बच सकते हैं? एक नन्ही गिलहरी ने पूछा। धरती रक्षक ने सबको शांत करते हुए कहा, हाँ, हम मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। फिर धरती रक्षक ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। उसने सब जानवरों से कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। हम जंगल के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाएंगे, जिससे तूफान का प्रहार कमजोर हो जाएगा। सभी जानवर, छोटे बड़े, इस काम में मदद करेंगे। शेर ने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए, हाथी ने उन्हें दीवार के रूप में जमाया, बंदरों ने पेड़ों से मोटी मोटी बेलों को काटकर दीवार को मजबूत किया। छोटे जानवरों ने मिट्टी और घास का इस्तेमाल करके दीवार की दरारें भर दी। यहाँ तक कि पक्षियों ने भी आकाश से नजर रखी कि तूफान कितना करीब है। धरती रक्षक ने अपनी सुनहरी पंखों की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दीवार के चारों ओर एक जादुई ढाल बनाई, जो तूफान के प्रभाव को और कम कर सके। जब तूफान आखिरकार जंगल तक पहुंचा, तो उसकी शक्ति दीवार और धरती रक्षक की जादुई ढाल के सामने टिक नहीं पाई। तेज हवाएं और बारिश के बावजूद जंगल सुरक्षित रहा। जब तूफान गुजर गया, तो सारे जानवर धरती रक्षक और एक दूसरे को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने महसूस किया कि एकता और सहयोग से कितनी बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। धरती रक्षक ने सभी से कहा, देखा,
जब हम साथ होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। यह जंगल अब और भी सुरक्षित है क्योंकि अब हम सब एक हैं। उस दिन के बाद से जंगल में रहने वाले सभी जानवरों ने एक नया संकल्प लिया। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे कोई भी संकट आए। कुछ समय बाद धरती रक्षक के शांत और सुरक्षित जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। इस बार यह संकट बाहरी था, इंसानों का। पास के एक गांव में लोगों ने धरती रक्षक के बारे में सुना था। उन्हें लगा कि धरती रक्षक जैसे विशाल ड्रैगन को पकड़कर या मारकर वे अमीर और प्रसिद्ध हो सकते हैं। गांव में कुछ लालची शिकारी थे जिन्होंने धरती रक्षक को ढूंढने का फैसला किया। वे अपने साथ बड़ी बड़ी बंदूकें और जाल लेकर जंगल की ओर चल पड़े। उनकी योजना थी कि वे धरती रक्षक को फंसा लें और उसे गांव ले जाकर उसका फायदा उठाएं। धरती रक्षक को इंसानों की मंशा का पहले से ही आभास हो गया था। उसने अपने सुनहरे पंखों के जरिए हवा में कुछ अलग महसूस किया। वह समझ गया कि कोई खतरा आ रहा है। उसने तुरंत जंगल के जानवरों को चेतावनी दी, हमें एक बड़ा खतरा आ रहा है। इंसान हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें एक बार फिर एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। शेर ने गरजते हुए कहा, धरती रक्षक, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। धरती रक्षक ने समझाया, इंसान लालच के अंधे होते हैं। वे सिर्फ बाहरी ताकत को देखेंगे और सोचेंगे कि वे हमें हरा सकते हैं, लेकिन हम एकजुट होकर उन्हें बिना लड़े ही हरा सकते हैं। हमें अपनी समझदारी और जंगल की प्राकृतिक ताकत का इस्तेमाल करना होगा। धरती रक्षक ने सभी जानवरों को एक योजना बताई। उन्होंने जंगल में छुपने के लिए गहरे हिस्सों का उपयोग किया और इंसानों के जाल के रास्ते में बड़ी चट्टानें और पेड़ गिरा दिए। धरती रक्षक ने अपने पंखों की जादुई शक्ति से जंगल में एक ऐसा जादुई कोहरा फैला दिया जिससे शिकारी रास्ता भटकने लगे। जब शिकारी जंगल में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ घना कोहरा और पेड़ों के पीछे छिपे जानवरों की परछाइयां दिखीं। वे घबरा गए और आपस में कहने लगे, यह जंगल तो जादुई लगता है, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। हम शायद धरती रक्षक से नहीं जीत सकते। धरती रक्षक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन को हल्का सा हिलाया, जिससे शिकारी और भी डर गए। उन्हें लगा कि धरती ही उनके खिलाफ है। आखिरकार वे हार मानकर जंगल से वापस भाग गए और कसम खाई कि वे फिर कभी इस जंगल में पैर नहीं रखेंगे। धरती रक्षक और सभी जानवरों ने मिलकर इंसानों को बिना किसी युद्ध के ही हरा दिया। धरती रक्षक ने हंसते हुए कहा, कभी कभी असली ताकत बाहुबल में नहीं, बल्कि समझदारी और एकता में होती है। उस दिन के बाद से धरती रक्षक का जंगल इंसानों के लिए एक रहस्यमय और सुरक्षित स्थान बन गया। इंसानों ने कभी दोबारा उस जंगल की तरफ रुख नहीं किया। जानवरों ने धरती रक्षक को धन्यवाद दिया और उसके साथ मिलकर हमेशा अपने जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। धरती रक्षक और उसके साथी जानवरों ने मिलकर इंसानों से अपना जंगल बचा लिया था। जंगल में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई। जानवरों और धरती रक्षक की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। हर कोई अब धरती रक्षक पर गर्व महसूस करता था और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। धरती रक्षक ने भी महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके साथी जानवरों का प्यार और विश्वास है। वह अब अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा था जो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार था। दिन बीतते गए और जंगल फिर से हरा भरा और समृद्ध हो गया। जानवरों ने धरती रक्षक की बुद्धिमत्ता और दयालुता को हमेशा याद रखा। उन्होंने हर साल एक विशेष दिन को धरती रक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया, जिस दिन सभी जानवर मिलकर उसे सम्मानित करते और जंगल की सुरक्षा के लिए अपने संकल्प को दोहराते। धरती रक्षक ने भी उन्हें हमेशा यह सिखाया,
सच्ची ताकत एकता और प्रेम में होती है। जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। और इस तरह धरती रक्षक का जंगल सदा सर्वदा के लिए खुशहाल, सुरक्षित और शांति से भरा रहा। धरती रक्षक, जो कभी केवल जंगल का संरक्षक था, अब अपने साथी जानवरों के दिलों का नायक बन चुका था।